नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या ताज़ा बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी ख़बर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों राहुल गांधी बोले दूसरे फेस में बीजेपी की हार तय हो चुकी है। दरअसल आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे कम वोटिंग हुई, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का हिंदुत्व वाला कार्ड भी फेल हो चुका है और दूसरे चरण में बीजेपी की हार तय हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला कहा फिलहाल विपक्ष सिर्फ मेरे को बेइज्जत करता है और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि फिलहाल विपक्ष को मज़ा आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने में। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक देश को सिर्फ धोखा दिया है और अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आगे भी वही करने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। दरअसल अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई है, क्योंकि लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। अखिलेश ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने खास करके उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि अब जनता भी समझ चुकी है कि बीजेपी मुद्दों की नहीं बेफजूल की बातें करती है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी नेता का बयान वायरल। राजस्थान के बीजेपी नेता बोले हम चुनाव हार रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के ही नेता का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें राजस्थान में बीजेपी के जो मंत्री हैं और उनका एक बयान वायरल हो रहा है। इनका नाम है गजेंद्र सिंह खिचरवास। उनका बयान वायरल हो रहा है और ये अपने लोगों से बात कर रहे थे, किसी ने इनका वीडियो बना लिया। इन्होंने कहा कि हम लोग तो आपस में बात कर रहे थे कि इस बार जो चुनाव है वो हम हार रहे हैं, हमें कम वोटिंग आ रही है, नुकसान हो रहा है कम वोटिंग से। जिसके बाद आपको बता दें, किसी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के इस नेता का ये वीडियो वायरल कर दिया, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का जो यहाँ पर जोरदार अटैक। गृह मंत्री अमित शाह ने जो यहाँ पर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्विजय को भी निशाने पर लिया। आपको बता दें, पहले तो दिग्विजय सिंह को निशाने पर लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फिलहाल आशिक का जनाजा है, ज़रा अच्छे से निकले, धूमधाम से। आपको बता दें चले, दिग्विजय सिंह को लपेटे में लेते हुए कहा अमित शाह ने कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो हमें वोट करेगी, ना कि कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का चुनावी सफ़र अब पूरा हो चुका है, अब उन्हें चले जाना चाहिए चुनाव से बाहर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले चाचा और बीजेपी दोनों का काम हो गया तमाम। जनता ने तय कर लिया है, इस बार बिहार में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। आपको बताते चले, बिहार में भी जो है यहाँ पर इस बार खेल हो गया वोटिंग के दौरान। बिहार में भी बहुत कम वोटिंग हुई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और बिहार दो सबसे बड़े राज्य हैं, और जब दो सबसे बड़े राज्यों में वोटिंग कम होगी तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी दल हैं उनकी टेंशनें बढ़ना तय है। जितने भी दल हैं उन सब की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों सबसे बड़े राज्यों में गिने जाते हैं, और वोटिंग के मामले में फुस्सी बम निकले हैं बिहार भी और जो है उत्तर प्रदेश भी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। गुजरात में प्रियंका गांधी ने पीएम पर साधा निशाना। कहा कभी मंगलसूत्र ले आते हो बीच में, कभी धर्म को बीच में ले आते हो, क्या आप में हिम्मत नहीं कि आप देश के असल मुद्दों पर चुनाव लड़ सको। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी देश के असली मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते। कभी भी वो देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन कभी भी रोजगार, महंगाई, गरीबी और शिक्षा की बात नहीं करते हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ जो देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं। अब दोस्तों, प्रियंका गांधी का ये बयान कितना महत्व रखता है कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है कि प्रियंका गांधी ने दोस्तों सरकार को लपेटे में ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर संजय सिंह बोले पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, अब बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं वो चुनाव हार ना जाएं। उन्होंने कहा कि फिलहाल बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बीजेपी ख़त्म कर रही है, और उसने दिल्ली में 5 साल में दलित का बेटा ही एक बार
मेयर बनेगा, उस चीज़ को अब दिल्ली के एलजी ने ख़त्म कर दिया है। आपको बता दें चले, दिल्ली के एलजी ने ये कानून ख़त्म कर दिया कि 5 साल के अंदर दलित का बेटा एक बार जो है यहाँ पर वो कुर्सी पर ज़रूर बैठेगा मेयर की। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बवाल मच गया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि दलित के बच्चे काम करें और अच्छे से रहें। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी ने निकाली जो विपक्ष के ऊपर भड़ास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कांग्रेस को इस बार भी वोट मत करना, वरना ये अगर सत्ता में आई तो ये जो है यहाँ पर आप लोगों को खास कर महंगाई गरीबी में झोंक देगी। उन्होंने कहा कि हमने देश को बड़ी मुश्किल से इससे निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में फिर से महंगाई फैला देगी। आपको बताते चलें, हालांकि महंगाई को लेकर जनता बीजेपी से नाराज़ चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री लोगों को आश्वासन दिया है कि वो अगर दोबारा सत्ता में आते हैं फिर से एक बार, तो वो अब की बार रोज़गार पर ध्यान देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी की जनता से अपील। कहा जैसे दूसरे चरण में बीजेपी को हराया है, वैसे ही आने वाले सब चरणों में बीजेपी को वोट ना दें। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपील की है कि हम सब एक ही देशवासी हैं, हम सब लोग देश में प्यार से भाईचारे से रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग एक दूसरे से सामान लेते हैं, एक दूसरे से चीज़ें खरीदते हैं, दूसरों की दुकान पर जाते हैं। क्या हम ये देखते हैं कि ये किस धर्म का है, किस जात का है? नहीं देखते। उन्होंने कहा देश में कोई भी किसी की जान बचाता है और यही तो देश का असली मकसद है। राहुल गांधी ने अपील की है कि फ़िलहाल वोट धर्म के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर दें, और आप जान चुके हैं कि उन्होंने कहा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से नीतीश कुमार भड़के, नीतीश ने तेजस्वी को लपेटा। आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल हमने इनको सत्ता में ले आए थे, न पता क्या सोच कर ले आए थे, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है तेजस्वी और उनके परिवार ने। दरअसल अब नीतीश कुमार आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस विकास की बात कर रहे हैं वो हमने किया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार एक थके हुए पीएम है, उनसे कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे साथ आने के बाद हमने लोगों को नौकरियां दी, जो वादा किया था उसको पूरा किया, और हम अभी आगे और नौकरियां बांटते, लेकिन नीतीश कुमार चाचा ने हमें धोखा दे दिया और बीजेपी में चले गए। यही कारण है जो अब नीतीश कुमार इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है और तेजस्वी के ऊपर ही भड़क रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने साधा भाजपा पर निशाना। दीदी बोले इस बार परिवर्तन तय है, इस बार जनता ने सोच लिया है देश की कि भाजपा को विदा करेंगे। आपको बताते चले, हालांकि दोस्तों इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तुरुप के चले हैं। पहला दोस्तों आपको बताते चले, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके बाद CAA भी लागू कर दिया, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने बयानों से हिंदू मुसलमान का भी कार्ड खेल लिया है। कई कार्ड खेले, उसके बाद भी ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश की जनता और ख़ास करके बिहार की जनता ने ही साथ छोड़ दिया बीजेपी का। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों शिवसेना आई आमने सामने। शिवसेना बोली महाराष्ट्र की जनता दौड़ा कर भगाएगी, असली शिवसेना कौन है ये जनता जानती है। दरअसल आपको बताते चले, दो शिवसेना, एक नाथ शिंदे की शिवसेना और एक उद्धव ठाकरे की। हालांकि जो पहले वाली शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये सिंबल और नाम एक नाथ शिंदे को दे दिया था, जिसके बाद अब भड़ास निकाली है उद्धव ठाकरे ने कहा कि जनता सब जानती है, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन चुका है। उन्होंने कहा और जो नाम और सिंबल हमारा छीन कर दिया गया है, जनता उसे छीन कर वापस हमें दे देगी। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, अब वो समझ चुकी है कि बीजेपी ने अभी जो वादे किए थे उससे वो सारे ढोंग निकले। शिवराज के नाम पर वोट मांगा और मोहन यादव को बैठा दिया। आपको बताते चले, दरअसल बीजेपी के ऊपर अब आरोप लगाए गए कि फिलहाल मामा शिवराज के नाम पर वोट मांगकर लोगों को धोखा दिया गया और मोहन यादव को CM बना दिया गया। आपको बताते चले, हालांकि कई महिलाओं ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि मामा शिवराज नहीं तो देश में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के सपोर्ट में खूब नारेबाजियां भी हुई थी। अब देखते हैं कि आखिरकार